के प्रातःकालीन आज दूसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। गीता का सार। तो ये जो अध्याय है इसमें मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। पूरी पूरी भगवत गीता के जो मुख्य बिंदु हैं उसको भगवान चर्चा कर देते हैं। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम्। अश्रुपूर्ण आकुल मतलब अश्रुओं से पूर्ण, आंखों से। अश्रुपूर्ण आकुल मतलब बहुत उत्सुक है। तो ईक्षणम मतलब ईक्ष मतलब आंखें। तो ईक्षणम मतलब दो दो आंखें ना, तो नेत्र। ईक्षणम। संजय उवाच तम तथा। अर्जुन को भगवान ने देखा कि बहुत दया की वजह से कृपया आविष्टम। आविष्ट मतलब अभिभूत हो गया है। आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलम ईक्षणम विषीदंतम। विषीदंतम मतलब शोक युक्त है, बहुत दुखी है अर्जुन। इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो इसलिए ये शब्द मधुसूदन, मधु का वध करने वाले, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान उन्होंने। तो ये जो मधु कैटभ सृष्टि के निर्माण के प्राचीन अवधारणा से जुड़े हुए ये दो दैत्य हैं। तो ये इनका वध भगवान विष्णु ने किया था। और थोड़ा सा इनके बारे में, मधु भगवान का ऐसा क्यों नाम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मधुसूदन जो वर्ड है वो मधु को सूदन मतलब मारने वाले। जैसे केशिनी सूदन, केशी को मारने वाले। तो इस तरह से मधुसूदन ये नाम है। और जब ब्रह्मांड को जो है कल्प का अंत हुआ तो भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते, योग निद्रा में। और ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से जब अगला अगला जब क्रिएशन करते हैं तो फिर से निकलते हैं। और भगवान के कान से दो राक्षस उत्पन्न होते हैं, वो है मधु और कैटभ। तो मधु कैटभ दोनों को ये वरदान मिला लक्ष्मी देवी से कि जब वो उनकी इच्छा होगी तभी वो मरे। तो इस तरह से ये दोनों बहुत मदोन्मत्त होकर के ब्रह्मा जी से वेदों को ही चुरा लेते।
क्षीर सागर में वो ले जा करके वेदों को छिपा देते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान को जगाना चाहते, लेकिन भगवान सो रहे होते। तो भगवान ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आप कुछ हेल्प कीजिए। तो लक्ष्मी जी का ही विस्तार है योग निद्रा। तो लक्ष्मी जी के हस्तक्षेप की वजह से भगवान जाग जाते हैं और वो ब्रह्मा जी की पुकार सुनते हैं। फिर भगवान हयग्रीव के रूप में अवतार लेते हैं और मधु कैटभ को मारते हैं और वेदों को फिर ले लेते हैं। हाँ, लेकिन वेदों को ले लेते हैं, लेकिन मधु कैटभ को नहीं मार पाते, क्योंकि मधु कैटभ का इच्छा मृत्यु का वरदान था लक्ष्मी जी के द्वारा। तो भगवान हयग्रीव उन दोनों से एक वरदान मांगते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप जो इच्छा हो मांग लो तुम हमसे। तो फिर भगवान हयग्रीव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मर जाएं। तब वो लोग ये सोचते हैं कि हम मर जाएं और तब वो दोनों मरते हैं। इस तरह से वो मधुसूदन कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने मधु, जो आपने, जो ये वर्ड आया, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा चर्चा कर लिया, क्योंकि तो भगवान के कान के उससे इनका जन्म हुआ था। कान में जो रुई निकलती है उससे इनका जन्म हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु उनके जो युद्ध कला है उसको बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े इतना अच्छा, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तुम लोग इतने अच्छे से युद्ध करते हो, है ना। और वो इतने भगवान उनसे हार जाते हैं, मतलब, और कहते हैं देखो भगवान विष्णु भी तुमसे हार गए। भगवान इस तरह से उनका जो है गुणगान करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आप, वो दोनों फिर ये मांगते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, तुम कोई वरदान मांगो, तुमने इतना अच्छा गुणगान किया है हमारा। तो ओनली कृष्णा कैन डू दिस, भगवान इस तरह से लीला करते हैं। यानी हाँ, तो इसको हम अभी पढ़ते हैं। तम तथा, तो यहाँ पर मधुसूदन वर्ड क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मधुसूदन वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जिस तरह से आपने मधु कैटभ या मधु राक्षस को मार दिया था, उसी को फंसा करके उसी से मार दिया था, उसी तरह से मेरे जो ये जो अर्जुन के डाउट है उसको भी भगवान मार देंगे। इसीलिए ये नाम आया है मधुसूदन। हम्म। तो यहाँ पर संजय भी, आप देखेंगे कि जो कॉन्टेक्चुअल नाम लिए जाते हैं, आजकल भी आप देखेंगे कि लोग कॉन्टेक्चुअल नाम लेते हैं, है ना। जैसे कि कोई मूर्खता करने पर पिताजी बोलते हैं, ए पगलेटवा।
पिता कोई मूर्खता का कार्य कीजिए तो पापा बोलते हैं कि पागल है। जैसे मैं वो एक रेडियो पे वो आता था बहुत, म्यूजिक कुछ ऐसे ऐसे करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। दोपहर में आता था, अब तो रेडियो लोग नहीं सुनते बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो रेडियो पे आता तो मैं वो सुनता। तो मेरी मेरी मम्मी कहती थी पगलाया पगलाया पगलाया। तो कॉन्टेक्चुअल नाम लेते हैं आजकल भी, आप देखेंगे कॉन्टेक्चुअल नाम लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द इसीलिए यूज कर, मधुसूदन मतलब संजय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक समय इनका डाउट भगवान क्लियर कर देंगे। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवान ने क्या कहा इसको हम आगे देखेंगे, आज हम इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उसे उस अज्ञान रूपी असुर का भी वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। तो गलत जगह पर करुणा का प्रयोग, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। तो यहाँ शिल प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके अगर हम कोट को बचा लें या उसके कपड़ों को बचा लें तो ये वास्तविक दया नहीं है। इसी तरह से अगर कोई जीव है वो इस भौतिक संसार में फंस गया है, भव सागर में डूब रहा है, तो उसके शरीर को बचाना, उसको कंबल दे देना, उसको खाना दे देना, ये किया जा सकता है, पर केवल कपड़े को बचाना ठीक नहीं। उसके साथ साथ जो आत्मा है उसको बचाना। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल उसके शरीर को हम हेल्प करें, आत्मा जो है वो वास्तविक है। जैसे कि एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर तोता है, तो पिंजरे को खूब पेंट कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तोते को कुछ नहीं। तो तोता तो खाने बिना मर जाएगा। हम्म। तो इसी चीज को यहाँ पर कहते हैं कि केवल अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेले में खो गया तो हम उसको कोई खाने की चीज दे दें, चॉकलेट दे दें, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। लेकिन अगर हम उसको उसकी मम्मी से मिला दें तो उसका वास्तविक कल्याण हो।
नहीं तो हम जैसे मान लीजिए कंबल बांट दें या कुछ कर दें, लेकिन उसका वास्तविक कल्याण तभी होगा जब वो अपनी माँ के पास या भगवान के पास चला जाएगा, या जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास, पिताजी के पास जाएगा, तब उसका वास्तविक कल्याण। क्योंकि वो फिर उसको बहुत सारी चीजें अपने आप मिल भी जाएंगी, और साथ में वो समझ भी जाएगा। तो इसीलिए भगवान इस चीज पर ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? कि भगवान हम लोगों को इस पर ध्यान रखते हैं। एक बहुत जान पहचान के मेरे व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, झुग्गी बस्तियों में चिकन मटन बंटवाना शुरू किया। झुग्गी बस्तियों में कहा कि इन लोगों को मिलता नहीं होगा, चलो मैं बंटवाता। तो ये शरीर को बचाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन एक तो तरीके भी बहुत गलत है। लेकिन ये शरीर को ही बचाने से कुछ नहीं है। जैसे मैं जब अपनी कंपनी छोड़ा तो मैंने सोचा कि एक कंपनी खोलते हैं, नई कंपनी खोल के लोगों को नौकरियां दें। अब नौकरी जिसको दिया वो ही बड़ी ही गंदी चेतना में, वो ही लैपटॉप में कुछ इधर उधर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सारा टाइम वेस्ट करे। अगर काम नहीं है तो सारा टाइम वेस्ट करे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो ये लेकिन बहुत है महत्वपूर्ण। क्या महत्वपूर्ण है? कि जो परमार्थ का कार्य है वो आध्यात्मिक रूप से किया जाए। खिचड़ी बांटना है तो भगवान को भोग लगा करके बांट, भोजन बांटना है तो भगवान को भोग लगा करके बांटना है। केवल ऐसे ही भोजन अगर बांट देंगे तो वो उनको अभी तो ठीक लगेगा, फिर कुछ दिन बाद फिर वो कहेंगे कि अरे लाओ दो 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 दो, हमेशा मांगते ही नहीं। उस तरह से अगर उनको उनके वास्तविक माता पिता से मिला दिया जाए, तब वो लोग फिर नहीं, तब फिर वो फिर कभी नहीं परेशान है। तो इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं। एक व्यक्ति मान लो डूब रहा है नदी में, तो कोई जाए और उसका कोट बचा ले केवल। तो ये जो बाहर का शरीर है ये हम नहीं। ये जो बाहर का जो शरीर है ये हम नहीं है। ये तो चमड़ा हड्डी इन सब का बना हुआ है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो सब लोग बोलते हैं ना, डेड बॉडी को उठा। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, ये उठाइए, है ना, सुनील जी को उठाइए। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो व्यक्ति चले गए। तो ये जो आत्मा है ये हम है, और ये जो शरीर है ये बाहर का एक कपड़ा है। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा, अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस होता, नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब कि ऑपरेशन हो रहा था, उनकी जान निकल गई थी, फिर बाद में फिर से जीवित हो गए, तो वो देख पा रहे थे आत्मा कैसे, आत्मा के रूप में, कि मेरे ऊपर कैसे ऑपरेशन हो रहा है, मेरे शरीर को कैसे कर रहे हैं। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक सऊदी अरब में एक बच्ची थी, तो उस वो मरने लगी तो उसको कुछ, अभी यमदूत लेके जा रहे थे। तो यमदूत लेके जा रहे थे, तो कुछ समय के बाद शायद कुछ गड़बड़ हुआ या क्या हुआ, वो फिर से जीवित हो गई। तो जीवित हो गई तो उसने फिर वो बहुत अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी। एक दिन हमारे एक भक्त ये पुस्तक वितरण कर रहे थे, मृत्यु की पराजय। आपने सुना है ये मृत्यु की पराजय? नहीं सुना है प्रभु जी। ये बुक नहीं सुनी आपने, मृत्यु की एक पराजय, एक बुक? बुक है ना इसकी, एक मृत्यु की पराजय पराजय, अपनी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई बुक है ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी की बुक है ये, मृत्यु की पराजय। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये फोटो ना, आपको पता चलेगा फिर। दिस इज, देखो ये देखो, आपको जूम शेयर कर रहा हूँ मैं, देखो आप स्क्रीन पे अपने, दिखा आपको?
है ना? जी प्रभु जी। हाँ। जी तो प्रभु ये जी। जो इधर यमदूत उसके प्राण ले रहे हैं, तो वो बेटी ने एक दिन जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनके इसमें ये बुक थी। तो उन्होंने कहा कि, वो जो बेटी थी उसने कहा कि अरे ये यही तो वो यम लोग हैं लेके गए थे। अरे यही तो वो लोग हैं जो मुझे लेके गए। इस तरह से वो बोल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हैं ना? नहीं देख प्रभु जी। अपने। तो ये जो याकूत है, वो लड़की सऊदी अरब में ऐसा हो रहा है उसके साथ। वो कह रही है कि मेरे जो, और जो हुआ उसको याद है प्रभु जी, ये सब का उसका हाँ उसके उसको साथ याद में। था। उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको याद था, तो उसने कहा कि अरे यही तो लोग हैं जो मुझे लेके जा रहे थे। इस तरह के ही लोग मुझे लेके जा रहे थे। तो ये सत्य है, ये जो देह है ना, ये जो शरीर है, ये हम हैं ही नहीं। हम आत्मा है। ये जो शरीर है बाहर का, हमको मिला है बस इसका यूज करके भगवत भक्ति करने के लिए। शरीर जो है ये हम है नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नया देह प्राप्त करते हैं। तो जब ये पुराना हो जाता है तो हम नया देह प्राप्त करते हैं। तो ये जो है ये एक कपड़ा है, ऊपर का शरीर जो है एक कपड़ा के समान। तो ये इसको हमको क्या करना है, इसको ये नहीं समझना कि यही हम है। हम यही है। यही जो बाहर का शरीर है ये हम है। ये केवल ड्रेस। अगर मर जाए ना कोई, तो ये ऐसे ही मैंने देखा है ऐसे ऐसे ऐसा ऐसे करता रहता है शरीर। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे ऐसे करता रहता है ये जो शरीर है। तो ये कोई इसमें मूवमेंट नहीं होता, चाहे कितने भी सुंदर व्यक्ति का, कितने भी अमीर व्यक्ति का ये शरीर हो। हम्म। तो मृत्यु एक दिन अवश्य आने वाली है। चाहे ये शरीर में कितना भी आप टॉनिक डाल लो, कितना भी प्रोटीन पाउडर दे दो, बॉडी बिल्डिंग बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन ये मृत्यु अवश्य आती है। इसीलिए सबको चाहिए कि ये चीज का भी लोग ध्यान रखें कि हम ये शरीर नहीं। तो अर्जुन इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता हो। तो ऊपर के हमने बचा लिया। कोई ये कह सकता है कि अरे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। क्या काम? कभी कुछ कंबल बंटवा दे रहे हैं, कभी प्याऊ लगवा दे रहे हैं। लेकिन ये वास्तविक धार्मिक काम तो नहीं, क्योंकि ये तो केवल उनके शरीर को बचा है, लेकिन आत्मा को तो भोजन नहीं दे रहे, आत्मा को तो कुछ नहीं कर रहे। तो आत्मा तो मर जाएगी। इसीलिए ये जो है, हम ये जानना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने ये चर्चा किया कि फॉल्स कंपैशन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, कि ऐसे हम कर रहे हैं जबरदस्ती। जैसे कि अपने कई बार हम बच्चों से भी बहुत अटैच हो जाते हैं। वो जो भी कहते, चलो पत्नी भी जो पति से भी हम बहुत अटैच हो जाते हैं। तो वो जो भी कहते हैं हम उसको कहते, चलो अपने अपने शौक हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ, कहाँ गए थे? हाँ, मनाली गए थे। अच्छा, फिर कमरा वगैरह लिए वहां पे? हाँ लिए थे, 1 लाख रुपए का एक दिन का कमरा था। तो कहते चलो अब क्या करें, सबके अपने अपने शौक। तो बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं इस बॉडी को, और इससे जुड़े हुए लोगों को, सबको हम बहुत पैम्पर कर रहे हैं। तो ये शरीर हम नहीं है, ये चीज को समझना पड़ेगा। जब हम मर जाते हैं आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी, डेड बॉडी लोग बोलते हैं। सेकंड, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अगर हम ये शरीर होते
तो ये शरीर तो फास्फोरस केमिकल इन सब का बना, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम इन सब का बना हुआ है। तो अगर केमिकल के हिसाब से देखें तो इस शरीर की जो वैल्यू है, अगर फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब मिला के देखें तो आज के समय के हिसाब से ये मात्र 500 रुपए में मिल जाएंगे सारे केमिकल, जो कि इस शरीर में बाकी तो पानी है। तो इसीलिए हमको जो है ये नहीं करना चाहिए। ये तो हमको क्या करना चाहिए, हमको देह के लिए, देह के लिए ही बस हमेशा सोचते रहें देह को क्या मिले। आध्यात्मिकता में भी देह देह देह, इस शरीर के लिए ही सारा कुछ करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।